हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल रश्मि's लर्निंग वर्ड। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर मधु's विश का एक्सप्लेनेशन किया था। इस वीडियो में हम मधु's विश के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मधु एंजॉय। मधु किस चीज़ को एंजॉय करता था? तो उसका किस चीज़ में एंजॉय करता था बच्चों, जो हमने एक्सप्लेन किया था इस चैप्टर को। तो उसको क्या अच्छा लगता था? डिफरेंट टाइप्स के खाने खाना अच्छा लगता था। तो इसका क्या आंसर होगा? मधु एंजॉयड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड स्नैक्स। Madhu enjoyed different kinds of food and snacks. Question 2. Do you think the old man had magical powers? How do you know? जो ओल्ड मैन था उसके पास क्या आपको लगता है कि कुछ मैजिकल पावर्स थी? आपको कैसे पता है? तो इसका आंसर क्या होगा? जब उसने मधु ने उनको खाना दिया था ओल्ड मैन को, और ओल्ड मैन ने कहा था कि आप कोई भी विश चाहो तो इस ट्री से मांग सकते हो, तो इससे पता लगता है कि उनके पास मैजिकल पावर्स थी। तो इसका आंसर क्या होगा? यस, आई थिंक द ओल्ड मैन हैड मैजिकल पावर्स बिकॉज ही गेव मधु द wish for anything from the banyan tree and the tree would grant it. Yes, I think the old man had magical powers because he gave Madhu the wish for anything from the banyan tree and the tree would grant him. Question third. Why did the tree ask Madhu to think over his wish? ट्री ने मधु को दोबारा सोचने के लिए कहा कि जो उसने विश मांगी है उसके अलावा भी उसको कुछ और चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? द ट्री आस्क्ड मधु टू थिंक ओवर हिज विश बिकॉज ही वॉन्टेड मधु टू विश फॉर द थिंग्स ओवर अदर देन फूड विच आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए और भी कई चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो मधु ने नहीं मांगी थी, तो इसलिए ट्री उसको याद दिला रहा था कि तुम एक बार दोबारा सोच लो कि तुमको कुछ और तो नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4. नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट मधु एट। और जो चीज़ें मधु ने खाई हैं उनका नाम बताओ। तो आंसर क्या है इसका? लड्डूज, फ्रूट्स एंड सेवरीज। तो ये क्वेश्चंस के आंसर्स थे। अब हम लेते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो है थिंक एंड से। तो फर्स्ट है उसमें, हैव यू एक्सपीरियंस्ड हिकअप्स। क्या आपको कभी हिचकी आई है? तो आप इसमें क्या लिखोगे? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट हिकअप्स। तो आप क्या करते हो जब आपको हिचकी आती है? तो क्या करते हो आप पानी पीते हो। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? आई ड्रिंक वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट? वाई डू यू थिंक सो। क्या आपको लगता है कि पानी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है? अगर लगता है तो आप ऐसा क्यों सोचते हो? तो इसका आंसर क्या होगा? आप बताइए। पानी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना हमारी लाइफ ही पूरी नहीं हो सकती है। पानी हमको चाहिए ही चाहिए। तो उसका आंसर क्या लिखेंगे हम? येस, वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, बेथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, वाटरिंग प्लांट्स एक्सेट्रा। हमको किस किस चीज़ों के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है? पानी पीने के लिए अगर प्यास लगती है, तो नहाने के लिए, कुछ कुकिंग करनी है, खाना बनाना है तो उसके लिए चाहिए, घर को हमको साफ़ करना है या प्लांट्स को हमें वाटर देना है तो उसके लिए चाहिए। तो उसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू वर इन मधु's प्लेस व्हाट वुड यू विश फॉर एंड वाई। अगर आप मधु की जगह पर होंगे तो आप क्या विश करेंगे और क्यों करेंगे? तो इसमें तो सबकी अलग अलग विशेस होगी, वो आप इसमें लिखेंगे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई वुड विश फॉर माई फैमिली टू बी हैप्पी एंड हेल्दी बिकॉज आई लव हिम। मैं ये विश मांगती हूँ कि मेरी फैमिली जो है वो हैप्पी रहे, खुश रहे, हेल्दी रहे, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं अब हम। नेक्स्ट क्या है? मधु एन्जॉयड द फॉलोइंग आइटम्स, राइट देम इन द करेक्ट बास्केट। तो
तो इसमें हमको क्या करना है, उसमें बताया है कि जो जो मधु ने इस चैप्टर में जो जो चीज़ें खाई हैं, जो उसने विश मांगी थी ट्री से, तो वो उसमें लिखी हुई हैं और अलग अलग बास्केट्स बनी हुई हैं। उसमें हमने जैसे फ्रूट्स है, स्वीट्स है, सॉल्टी स्नैक्स हैं, ये सेवरीज था, तो वो उसमें उसमें हमको ऐड करनी है। तो फ्रूट्स में हमें ये जो है क्या क्या आएगा, इसमें से हम चूज़ करके लिखेंगे। तो बनाना, मेलन, गुआवा और जैक फ्रूट। स्वीट्स में क्या आएगा, खीर, लड्डूस। सॉल्टी स्नैक्स में क्या आएगा, कचौड़ी, पोटैटो चिप्स, वड़ा, समोसा। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं अब हम। रीड द फॉलोइंग sentences. First, Madhu shared his food with the old man. He is kind. अंडरलाइन किसको किया हुआ है, शेयर्ड हिज फूड। तो शेयर जो फूड करते हैं वो क्या होते हैं, काइंड होते हैं, दयालु होते हैं। नेक्स्ट, मधु वांटेड टू ईट एवरीथिंग, ही इज़ ग्रीडी। अंडरलाइन किसको किया है, वांटेड टू ईट एवरीथिंग, मतलब जो हर चीज़ खाना चाहते हैं तो वो क्या होते हैं, ग्रीडी। ग्रीडी मीन्स लालची। The old man gave a special gift to Madhu. He is generous. तो gave a special gift को अंडरलाइन किया है, मतलब जो स्पेशल गिफ्ट देते हैं वो कौन होते हैं, उदार होते हैं, दानी होते हैं। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम सी पे। चूज़ अ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू डिस्क्राइब द पीपल बिलो। इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और हमको बताना है कि ये जो लोग हैं वो किस टाइप के हैं। तो प्रमोद डजंट शेयर हिज टॉयज विद एनीवन, ही इज़ सेल्फिश। वो जो प्रमोद है अपने टॉयज़ किसी से शेयर नहीं करना चाहता है, तो वो क्या है, वो है सेल्फिश। सेल्फिश क्या होते हैं, जो किसी से अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते। नंबर 2, द वुमन सेव द बॉय फ्रॉम द रॉबर। इस बॉय को जो आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, इसको उसने ये इस डाकू से बचाया है, गुंडे से बचाया है। तो वो क्या है, शी इज़ ब्रेव, बहादुर हैं वो। नंबर 3, अद्वैत इज़ ऑलवेज लाइंग इन बेड एंड डूइंग नथिंग। जो अद्वैत है, जो इस पिक्चर में आपको ये बच्चा दिख रहा है, हमेशा बेड पे लेटा रहता है, कुछ नहीं करता है। तो वो क्या है, शी इज़ लेज़ी। लेज़ी मतलब आलसी। नंबर 4, प्रेरणा ऑलवेज विशेस एवरीवन इन द मॉर्निंग। प्रेरणा जो है सबको मॉर्निंग में उठकर विश करती है। जैसे आप उठते हो मॉर्निंग में, मम्मी को पापा को गुड मॉर्निंग करते हो, विश करते हो, घर पे जो भी कोई होता है उसको गुड मॉर्निंग बोलते हो, टीचर को मॉर्निंग में जब जाते हो गुड मॉर्निंग बोलते हो। तो वैसे ही जो प्रेरणा है ऑलवेज विशेस एवरीवन इन द मॉर्निंग। तो शी इज़ पोलाइट, वो क्या है, बहुत अच्छी है, पोलाइट है। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सैम इज़ वॉचिंग टेलीविज़न। तो इसमें जो पिक्चर में दिख रहा है वो क्या दिखा रहे हैं कि सैम जो है वो टीवी देख रहा है। नंबर 2, प्रथम इज़ वॉचिंग टेलीविज़न। और जो साथ में एक बच्चा और बैठा हुआ है वो है प्रथम, और वो क्या कर रहा है, वो भी टीवी देख रहा है। बोथ सैम एंड प्रथम आर डूइंग द सेम एक्टिविटी। तो जो दोनों हैं वो एक ही काम तो कर रहे हैं, सेम एक्टिविटी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट में देखें क्या बोल रहे हैं, द टू सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड इन टू अ सिंगल सेंटेंस। तो अगर कोई सेम ही एक्टिविटी कर रहे हैं, तो अगर हम अलग अलग सेंटेंसेस में उसको लिख रहे हैं, तो हमको कैसे करना है कि हमको उसको एक ही सेंटेंस में बनाना है। तो कैसे बनेगा उसका, सैम एंड प्रथम आर वॉचिंग टेलीविज़न, उसको कंबाइन कर दिया हमने। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अमन हैज़ अ पेन, अमन हैज़ अ पेंसिल, अमन हैज़ एन इरेज़र। इसमें देखो बच्चों, एक ही नाम के हैं ये, एक ही नाम, एक ही बच्चा है ये, और उसके पास पेन भी है, पेंसिल भी है और इरेज़र भी है। तो इसको हमने क्या किया हुआ है, अलग अलग सेंटेंसेस में लिखा हुआ है। तो अब इसको क्या बोल रहे हैं वो, कि द 3 सेंटेंसेस टॉक अबाउट अमन। ये जो 3 सेंटेंसेस हैं किसके बारे में बात हो रही है, अमन के बारे में। The 3 sentences can be combined as one sentences using and। तो हमको and लगा के इन तीनों sentences को combine करना है। तो कैसे होगा, the new sentence will be, जो नया sentence बनेगा वो कैसे बनेगा, अमन has a pen,
a pencil and an eraser. Let us take one more example. एक और example लेते हैं. Sam works in the afternoon. Second, Pratham works at night. Both the sentences talk about doing work, but by different people and at different times. जो दोनों sentences हैं उसमें work के बारे में बात हो रही है, लेकिन जो लोग हैं वो different हैं और जो time है वो भी अलग है. The two sentences can be combined as, तो उन जो sentences को हम combine करेंगे तो वो बनकर ऐसा आएगा. Sam works in the afternoon, but Pratham works at night. Rewrite the following sentences using and or but. हमको इस जो sentences दिख रहे हैं उसमें यूज़ करना है किसका, and का और but का, और उसको दोबारा लिखना है. ठीक है, तो नंबर 1 पे है I eat an apple, I eat an orange, I eat a peach. तो उसका सेंटेंस हमको रीराइट करना है. उसमें क्या दे रखा है कि मैं क्या करता हूँ, एप्पल खाता हूँ, मैं ऑरेंज खाता हूँ और मैं पीच खाता हूँ. तो ये एक अकेले की बारे में बात हो रही है और वही वो तीनों चीज़ें खा रहा है. तो उसको रीराइट करके हम क्या लिखेंगे, एंड को यूज़ करते हुए, आई ईट एन एप्पल, एन ऑरेंज एंड अ पीच. ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं. आई लाइक टू वॉच कार्टून्स, माई सिस्टर लाइक्स टू वॉच मूवीज़. अब ये दो लोगों के बारे में बात हो रही है. एक उसके बारे में बात हो रही है और एक उसके सिस्टर के बारे में बात हो रही है. तो इसको हमें बट को यूज़ करते हुए लिखना है. तो क्या आएगा, आई लाइक टू वॉच कार्टून्स बट माई सिस्टर लाइक्स टू वॉच मूवीज़. नेक्स्ट नंबर 3, अनीता प्लेज वॉलीबॉल, अंजू प्लेज वॉलीबॉल. अब ये दो लोगों के बारे में बात हो रही है, लेकिन एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है कि अनीता भी वॉलीबॉल खेलती है और अंजू भी वॉलीबॉल खेलती है. और इसको हमको क्या यूज़ करना है सेंटेंस के बीच में, एंड यूज़ करना है. तो सेंटेंस क्या बनेगा, अनीता एंड अंजू प्लेज वॉलीबॉल. नेक्स्ट नंबर 4, डोल्मा वॉन्ट्स अ न्यू कॉमिक बुक, शी हैज़ स्पेंट ऑल हर पॉकेट मनी ऑन स्वीट्स. डोल्मा क्या चाहती है, एक न्यू कॉमिक बुक चाहती है, लेकिन क्या हुआ है, उसने जो अपनी उसकी पॉकेट मनी थी वो सारी उसने किस में लगा दी है, स्वीट्स को लेने में लगा दी है. और इसमें हमको क्या यूज़ करना है, बट. तो क्या सेंटेंस बनेगा, डोल्मा वॉन्ट्स अ न्यू कॉमिक बुक बट शी हैज़ स्पेंट ऑल हर पॉकेट मनी ऑन स्वीट्स. तो नेक्स्ट आएगा नंबर 5, राजेश वॉन्ट्स टू गो टू द पार्क, ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क. राजेश क्या करना चाहता था, कहाँ जाना चाहता था, पार्क में जाना चाहता था, लेकिन उसने क्या नहीं किया, अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया. और इसमें हमको क्या यूज़ करना है, बट यूज़ करना है. तो क्या सेंटेंस बनेगा, राजेश वॉन्ट्स टू गो टू द पार्क बट ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क. वेरी गुड. नेक्स्ट है, योर टीचर विल रीड पार्ट ऑफ द स्टोरी, लिसन केयरफुली एंड टेल द क्लास व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट. अब वो कह रहे हैं कि आपकी टीचर ने आपको ये जो स्टोरी है वो पढ़ाई है क्लास में और आपने ध्यान से सुनी भी होगी. तो आपको जो ये सेंटेंसेस नज़र आ रहे हैं, इसमें इस सेंटेंस में उस स्टोरी में उसके बाद क्या हुआ. तो नंबर 1 पे देख लेते हैं. मधु सेड, ओ ट्री, लेट मी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, नथिंग एल्स. तो क्या वो यहाँ पे क्या सेंटेंस का क्या मतलब है कि मधु कह रहा है कि ओ ट्री, मुझको तुम डिफरेंट टाइप के फूड दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए. तो इसके बाद क्या हुआ था, तो आएगा ऑल द फूड्स आइटम मधु आस्क्ड अपीयर्ड. नेक्स्ट है, एज ही वॉज ईटिंग ही सडनली गॉट हिकअप, ही वॉन्टेड वाटर. इसका क्या मतलब है कि जब वो खा रहा था तो एकदम से उसको क्या हो गया, हिकअप्स आई. हिकअप्स क्या होती है, हिचकी. तो फिर ही वॉन्टेड वाटर, उसको क्या चाहिए था, पानी चाहिए था. तो इसके बाद क्या हुआ था, बट ट्री सेड यू वॉन्टेड ओनली फूड नॉट वाटर. नेक्स्ट है,
कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी। तो इस ये जो आपको एक बॉक्स सा नज़र आ रहा है, इसमें कुछ लाइंस दे रखी हैं, उसके बाद हमको क्या करना है, इसमें स्टोरी खुद से लिखनी है। तो क्या है ये, विजया इज़ अ यंग गर्ल। विजया जो है एक वो यंग गर्ल है। शी लिव्स विद हर फादर, अपने फादर और मदर के साथ रहती है, साथ में उसकी ग्रैंड मदर भी है एंड ग्रैंडफादर भी है, इन अ स्मॉल विलेज। एक स्मॉल विलेज में ये सब लोग एक साथ रहते हैं। ईच डे, अब आपको ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं, इसमें आपको अपने आप से एक स्टोरी बनाकर लिखनी है। आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने दिखा रही हूँ मैं। ईच डे विजया वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी हेल्प्स हर मदर विद हाउस होल्ड कोरस, then she gets ready for school. At school, she learns to read, write, and do other study. In the afternoon, she helps her grandfather in the garden and play with her friends. In the evening, she has dinner, her family, and listen to her grandmother's stories. तो आप इसमें अपने हिसाब से भी कोई अलग से स्टोरी बनाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में फन विद वर्ड्स, इसमें क्या है, क्या बोल रहे हैं, नोटिस दैट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज़ द सेम लेटर। जो आपको ये वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, उसमें जो फर्स्ट लेटर है वो सेम है। तो उसमें क्या, पहला क्या है, कैरेट्स, कट कैरेट्स, चंदू कट कैरेट्स। तो द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज, तो इन सब में फर्स्ट जो लेटर है वो क्या है, सी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, एप्पल्स, 8 एप्पल्स, अनु एट्स एप्पल। तो इसमें जो फर्स्ट लेटर है वो क्या यूज़ कर रहे हैं, ए। सी में क्या बोल रहे हैं वो, राइट डाउन सिमिलर वर्ड्स एज शोन अबव यूजिंग योर नेम और एनी नेम ऑफ योर चॉइस। आगे इसी तरह से हमको इस बॉक्स को भी कंप्लीट करना है, जिसका फर्स्ट लेटर जो हो वो सेम होना चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, ब्रेड, बेक्स ब्रेड, भानवी बेक्स ब्रेड। तो द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज बी, तो इसका क्या हुआ, बी हुआ। नेक्स्ट में क्या है, रीड द इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड कंप्लीट देम। फर्स्ट क्या है, मधु शेयर्ड हिज फूड विद द ओल्ड मैन बिकॉज, मधु शेयर करता है ओल्ड मैन के साथ अपने फूड को, क्यों करता है, क्योंकि उनको उसको देखकर उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो क्या आएगा आंसर, बिकॉज ही फेल्ट सॉरी फॉर हिम। नेक्स्ट, मधु वॉज हैप्पी बिकॉज, मधु क्यों हैप्पी था, कि उसको हर तरीके का खाना मिल गया था। तो आंसर में क्या आएगा, ही कुड गेट all types of food. Number 3, after eating fruits, Madhu asked for savories because उस फ्रूट्स को खाने के बाद जब मधु ने सेवरीज के लिए कहा, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो उसको खाते खाते बोर हो गया था। तो आंसर क्या होगा, he got bored. नेक्स्ट है नंबर 4, मधु आस्क्ड फॉर वाटर बिकॉज, मधु पानी के लिए क्यों कहता है, क्योंकि उसको क्या हो गया था, हिचकी लग गई थी। तो आंसर में क्या आएगा, ही गॉट हिकअप्स। वेरी गुड। अब ये हम एक्सरसाइजेज यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में यस ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।